5.1 का क्वेश्चन 5 है। दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह एक वर्ग होता है। ठीक है, ये ABCD जो है एक चतुर्भुज दे रखा है। ठीक है, और इसको हमको ABCD चतुर्भुज को सिद्ध करना है कि ये आयत होगा। दिया है, वो लिख दिए हैं कि चतुर्भुज ABCD AC बराबर है BD। बोला है कि विकर्ण बराबर है, तो लिख दिए है AC बराबर BD। विकर्ण बराबर हो तो लिख दिए AC बराबर BD, और ABCD चतुर्भुज हो तो पहले लिख दिए। और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे, मतलब AO बराबर OC और OB बराबर OD, ये तो होगा, लेकिन ये जो होगा ये समकोण पर समद्विभाजित करेगा। मतलब ये होगा 90, ये होगा 90, और ये माने इस तरह से सब 90 होगा। तो हम कोई एक ले लिए हैं, जैसे AOD 90 ले लिए। ठीक है, जो दिया है वो लिख देना है क्वेश्चन पढ़ के। अब जो हमको सिद्ध करना है कि समद्विभाजित करे तो वह एक वर्ग होता है, तो यानी सिद्ध करना है कि ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग हमको प्रूफ करना है। अब वर्ग प्रूफ करने से पहले हमको ABCD को समांतर चतुर्भुज प्रूफ करना पड़ेगा। जब समांतर चतुर्भुज प्रूफ कर लेंगे तो वहां से वर्ग सिद्ध करना क्या होगा, आसान होगा। तो हम सबसे पहले ABCD को समांतर चतुर्भुज प्रूफ करते हैं। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले AOBCOD ये त्रिभुज, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग करते हैं। तो लिख दिए कि AOB तथा COD में। तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है कि AO जो है कि AO बराबर है OC के। OC क्या है, तो ये दिया हुआ है। इसको अगर मान लीजिए कोण नंबर 1, इसको मान लीजिए कोण नंबर 2, तो कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2, यानी कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा 90, यानी प्रत्येक 90, क्योंकि विकर्ण परस्पर 90 पर क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यहाँ से OB बराबर हो जाएगा OD, यहाँ लिख देंगे OB बराबर हो जाएगा OD है। OB बराबर OD दिया है। तो त्रिभुज जो हो गया साइड एंगल साइड से सर्वांगसम हो गया है। हम लिख देंगे कि त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज COD साइड एंगल साइड। AOB एक त्रिभुज है, इसका कोण ये ले लेते हैं, ए पर का कोण जैसे मान लीजिए 2 तक लिए हुए हैं, इसको कोण 3 मान लेते हैं। COD त्रिभुज में C पर का कोण यानी 4, इसको हम CPCT से बराबर करना चाह रहे हैं, तो कर लेते हैं। तो कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4, यहाँ पर हो जाएगा CPCT से। ठीक है, तिर्यक AC AB तथा CD को इस प्रकार है कोण 4 जो है अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अतः AB तो हो जाएगा CD। यहाँ से एक और काम हो सकता है कि AB जो है और CD जो है बराबर कर सकते हैं, लिखेंगे AB बराबर CD हो जाएगा CPCT से। ठीक है, AB बराबर CD यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साथ ही AB बराबर CD। अब देखिए किसी भी चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर कर लेते हैं तो वो समांतर चतुर्भुज हो जाता है। ठीक है, जो AB और CD बराबर भी है और AB और CD समांतर भी है, तो ABCD क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज। यहाँ से लिखेंगे अतः एक युग्म समांतर तथा बराबर है, बस। तो हम समांतर चतुर्भुज इसको
प्रूफ कर लिए हैं, तो वर्ग सिद्ध करना है, यानी ABCD को हमको वर्ग सिद्ध करना है। तो वर्ग सिद्ध करना है तो आमने सामने की भुजा तो बराबर हो रखा है, तो हम कोई ऐसा त्रिभुज लेंगे जो इसको अगल बगल का भुजा अगर बराबर हो जाए तो समांतर चतुर्भुज से इसका सारा भुजा बराबर कर सकते हैं। इसके लिए हम ये त्रिभुज और ये त्रिभुज फिर से लेते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे अब त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COD में अब यहाँ से DO बराबर DO तो उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ। उसके बाद हो जाएगा, हाँ क्या बोलते हैं, AO बराबर हो जाएगा OC का, क्योंकि दे रखा है ना AO बराबर OC, विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं इसके। तो यहाँ से हम लिख देंगे AO बराबर OC, लिखेंगे आप, दिया है, ठीक है, दिया है। उसी प्रकार देखिए इसको अगर आप क्या बोलते हैं, इसमें कोण ये और इसका कोण ये, इसको 4 तक हम माने, इसको कोण 5 मान लीजिए, ठीक है। तो कोण 5 बराबर होगा कोण 2 का, क्योंकि प्रत्येक 90 है, तो कोण 5 बराबर हो जाएगा कोण 2, यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री। तो यहाँ से हम कह सकते हैं साइड एंगल, साइड से त्रिभुज सर्वांगसम हो गया है। तो त्रिभुज AOD सर्वांगसम त्रिभुज COD, कारण हो जाएगा साइड एंगल, साइड हैं AD जो है बराबर कर सकते हैं, AD बराबर कर सकते हैं CD का, ये हो जाएगा CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब होता है या हिंदी में सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग बराबर होते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज है क्या कह सकते हैं, जैसे AB जो है वो बराबर होगा DC तथा AD जो होगा वो बराबर हो जाएगा BC, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा AB बराबर DC। देखिए DC जो है ना, DC बराबर है AD का, इसलिए यहाँ पर बराबर हो जाएगा AD बराबर हो जाएगा BC, ठीक है। यहाँ पर अगर समीकरण मानना चाहे तो मान सकते हैं इसको 1, यहाँ पर लिख सकते हैं कारण में समीकरण 1 से। तो हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 से हमारा सारा भुजा बराबर हो गया है, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। तो हम क्या कह सकते हैं, अब कोई एक कोण 90 डिग्री प्रूफ करेंगे, ये फिगर है, तो इसमें क्या है, एक विकर्ण ये रहा, नाम दे दीजिए ABCD, एक विकर्ण ये है, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से, एक बार हम ये त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है, एक बार हम ये त्रिभुज ले रहे हैं, ये यानी क्या कहेंगे DAB और DAB एक त्रिभुज ये वाला DAB, एक त्रिभुज CBA यानी इस तरह से, ठीक है। तो ये त्रिभुज को इतना ही हम सर्वांगसम करेंगे तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, और पहले ही से ये और ये इसको समांतर त्रिभुज प्रूफ कर रखे हैं। समांतर त्रिभुज अगर प्रूफ कर रखे हैं तो क्या होगा, ये और ये समांतर हो जाएगा, तो ये और ये सह अंतः कोण की तरह काम करेगा। यहाँ से हमारा एक कोण 90 आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे अब त्रिभुज DAB तथा त्रिभुज DAB तथा CBA, त्रिभुज CBA में, तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, क्योंकि इसको हम समांतर त्रिभुज प्रूफ कर रखे हैं, समांतर त्रिभुज के सम्मुख भुजा बराबर होता है। यहाँ से लिखेंगे AD बराबर हो जाएगा BC, सम्मुख भुजा समांतर त्रिभुज की सम्मुख भुजा। उसके बाद ये है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें भी तो लिखेंगे AB बराबर हो जाएगा AB, यहाँ से हो जाएगा उभयनिष्ठ। अब देखिए हमारा विकर्ण बराबर दे रखा है, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो तो, बोला है ना कि चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है, तो यानी हम कह सकते हैं पहले ये त्रिभुज लिए हैं तब ये लिए हैं, तो यानी हम कह सकते हैं कि BD बराबर होगा AC, ठीक है। BD बराबर हो जाएगा AC का, BD बराबर AC लिखेंगे
दिया है। अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि साइड 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 से त्रिभुज हमारा सर्वांग सम हो गया है। तो लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज ए त्रिभुज लिए थे डी ए बी, तो जाएगा त्रिभुज डी ए बी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज सी बी ए का, त्रिभुज सी बी ए का नियम हो जाएगा साइड 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 सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। अब ये मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि आप समझ गए। अब यहाँ से क्या होगा हमारे पास जो होगा हम क्या कह सकते हैं सर कोण ए, मतलब ए पर का कोण जो होगा ये वाला कोण और ये वाला कोण यानी डी बी डी ए बी है ना, कोण डी ए बी यानी कोण डी ए बी बराबर हो जाएगा। फिर ये कोण ले लेंगे सी बी ए का, यहाँ से कोण सी बी ए, इसको लिखेंगे सी पी सी टी। ए डी समांतर बी सी तथा तिर्यक हो जाएगा ए बी, तिर्यक होगा ए बी। हम क्या मैंने ए बी मतलब ये और ये समांतर प्रूफ कर रखे थे, ये और ये समांतर हो गया, हम तिर्यक ले लिए ए बी को, ठीक है, तो तिर्यक हो गया ए बी। तो हम कहेंगे कि ये कोण और ये कोण ए पर का और कोण बी पर का दोनों का योग 180 होगा और सह अंतः कोण हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे कि हाँ कोण डी ए बी प्लस डी ए कोण डी ए बी प्लस कोण सी बी ए बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, कारण हो जाएगा सह अंतः कोण। अब इसमें क्या करेंगे ये और ये आपस में बराबर है, इसको आप क्या बोलते हैं आप समीकरण 2 नाम दे सकते हैं, समीकरण 2 से लिखेंगे कोण डी ए बी प्लस कोण, इसको भी वही लिख लेंगे क्योंकि आपस में बराबर है, तो हो जाएगा डी ए बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से होगा 2 कोण डी ए बी यानी 180, ये कट जाएगा, हमारे पास 90 आ जाएगा, कोण डी ए बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं अतः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में सभी भुजाएं बराबर है, अतः बराबर है तथा कोण डी ए बी बराबर 90 डिग्री। यानी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी पहले प्रूफ किए, उसको एबीसीडी को समांतर चतुर्भुज पहले प्रूफ किए, उसका सब भुजा बराबर प्रूफ किए और उसके बाद एक कोण 90 प्रूफ किए हैं, तो हमारा क्या हो गया एबीसीडी एक वर्ग हो गया। तो लिख सकते हैं अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, यह प्रूफ है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण एसी कोण ए को समद्विभाजित करते हैं, यानी एबीसीडी जो है ये समांतर चतुर्भुज दे दिया है और इसका विकर्ण जो एसी है ना ये कोण ए को समद्विभाजित करता है, यानी कोण ए को समान दो भाग में बांटता है, समान भाग में बांटता है, यानी कोण एक बराबर कोण 2 होगा। तो समद्विभाजित करता है तो दर्शाइए कि यह कोण सी को भी समद्विभाजित करेगा, मतलब जो एसी भी कौन है एक को तो समद्विभाजित करिए रहा है तो दे दिया, आपको बताना है कि कौन सी को भी समद्विभाजित करता है। और इसको कौन मान लीजिएगा, अगर नाम दीजिए आपको 2 तक दिए हुए हैं, कौन 3 और इसको मान लिया कौन 4, इसको भी समद्विभाजित करता है, ये आपको सिद्ध करके बताना है। 2 नंबर में एबीसीडी समचतुर्भुज है तो 2 में आपको एबीसीडी समचतुर्भुज प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये 1 नंबर जो है वो प्रूफ करते हैं, जो दिया है वो लिख दीजिएगा कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है दे रखा है जिसमें विकर्ण एसी कोण को समद्विभाजित करता है, यानी समद्विभाजित करने का मतलब हुआ कि कोण 1 बराबर कोण 2, मतलब कोण 1 को समान 2 भाग में बांट रहा है। सिद्ध करना है कि 1 में जो बोले हैं कि यह कोण सी को भी समद्विभाजित करता है, माने किसको भी समद्विभाजित करना है, वो सिद्ध करना पड़ेगा। 2 में एबीसीडी समचतुर्भुज है, यानी 2 में ये बात आपको सिद्ध करना है। तो हम उपपत्ति ले लिए हैं, उपपत्ति में लिख लिए चूंकि एबीसीडी समांतर चतुर्भुज दे रखा है, तो समांतर चतुर्भुज दे रखा है तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है सम्मुख भुजा समांतर होता है, ठीक है। अब हम यहाँ से और आगे बढ़ते हैं, समांतर हो जाएगा सीडी तथा तिर्यक हो जाएगा एसी। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं
कि ए बी समांतर सी डी है, तो त्रियक यानी त्रियक हम AC ले लिए हैं, तो कोण 2 जो होगा वो बराबर हो जाएगा कोण 3 का। इसको आप बोलिएगा अंतः एकांतर कोण हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार ये तो हो गया है इस तरह से। अब ये समांतर ले लेते हैं, लिखेंगे इसी प्रकार AD समांतर BC तथा त्रियक हो जाएगा, त्रियक फिर वही होगा AC। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ से लिख देंगे इस तरह से बनेगा ये, और ये समांतर है, ये त्रियक हो गया। यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर होगा 4 का, यानी कोण 1 बराबर होगा कोण 4 का। यहाँ से लिखेंगे अंतः एकांतर कोण, दिक्कत नहीं। लेकिन अब लिखेगा चूंकि क्या कि हमको कोण 1 और कोण 2 बराबर दे रखा है, ठीक है, कोण 1 और कोण 2 बराबर दे रखा है, तो ये लिख दिए हैं कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर दे रखा है, लिखे हैं। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कोण 1 के बदला कोण 4 लिख सकते हैं, तो लिख देंगे कोण 1 के बदला कोण 4, ठीक है, बराबर कोण 2 के बदला 3 लिख सकते हैं, तो 2 के बदला 3 लिख दिए। आपको एक काम करिए, इसको समी 1 मान लीजिए, इसको समी 2 मान लीजिए। कारण में लिख दीजिएगा समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए कोण 3 और कोण 4 बराबर हो रखा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि AC जो है कोण C को भी समद्विभाजित करता है। यहाँ से लिख देंगे अतः इस 2 में क्या कहा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो देखिए दूसरा में हम क्या काम करेंगे, यहाँ से लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2 दे रखा है, ठीक है, चूंकि तो कोण 1 है तो कोण 1 रखिए, अरे 2 के बदला लिख सकते हैं 3, 2 के बदला तो लिख सकते हैं 3, तो लिखिए कोण 2 के बदला लिख देंगे कोण 3, लिखिएगा समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कोण 1 और कोण 3 हम बराबर कर दिए हैं, तो कोण 1 के सामने का भुजा BC और कोण 3 के सामने के भुजा AD क्या होगा, बराबर होगा, यानी बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है। यहाँ से हम लिखेंगे कोण 1 के सामने की भुजा DC बराबर कोण 3 के सामने की भुजा हो जाएगा, कोण 3 के सामने की भुजा हो जाएगा AD, ठीक है, AD। तो यहाँ पर कारण लिख दीजिए कि बराबर। अब हम क्या काम करेंगे, लिखेंगे चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें क्या होता है, चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होता है, तो AB बराबर CD तथा BC बराबर AD बराबर BC, ठीक है, AD बराबर BC। अब हम क्या काम करेंगे, AD है तो AB है तो AB बराबर CD है तो CD, लेकिन CD तो बराबर है AD के, ये बराबर हो जाएगा AD और बराबर हो जाएगा AD बराबर है BC का। इसको अगर क्या बोलते हैं, ये इसको नाम देना चाहते हैं समीकरण 3, आप लिख सकते हैं समीकरण 3 से। अब देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, उसका हम क्या काम किए हैं, सभी भुजा को बराबर कर दिए हैं, तो क्या होगा, ABCD एक समचतुर्भुज हो गया। यहाँ पर लिखेंगे अतः समांतर चतुर्भुज ABCD में सभी भुजाएं बराबर है, अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। यही प्रूफ करना था, ये इसका प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 7 है ABCD एक समचतुर्भुज है, ये ABCD है एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में क्या होता है कि समचतुर्भुज की सभी भुजा बराबर होता है, ठीक है, वो इसमें काम आएगा। और समचतुर्भुज का विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है, ये काम आएगा। और वो गुण होता है, लेकिन ये 2 गुण अभी काम आने वाला है। तो जो ABCD एक समचतुर्भुज है, तो ये फिगर ABCD एक समचतुर्भुज का है, ठीक है। हमको दर्शाना है कि विकर्ण AC, जो विकर्ण AC है ना, ये AC विकर्ण है, कोण A और कोण C दोनों को समद्विभाजित करता है, यानी कोण 1 बराबर कोण 2 और यहाँ पर कोण 3 बराबर कोण 4, ये बराबर सिद्ध करना होगा। 2 नंबर उसके बाद है समद्विभाजित करता है, 2 नंबर में है तथा
विकर्ण बीटी कोनो बी और डी दोनों को समझिए, मैंने विकर्ण जो बीटी है वो भी वही काम करता है। कौन बी पर का जो है 5 और 6 ये बराबर होगा, कौन 7 और कौन 8 डी पर का जो है बराबर होगा। तो हम 1 और 2 नंबर करके लिख दिए, ठीक है। तो हम करते हैं, सबसे पहले हम ले लिए हैं त्रिभुज ए ओ बी, फिर ले लिए हैं त्रिभुज ए ओ डी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास क्या है, इसमें ये वाला त्रिभुज है और एक ये वाला त्रिभुज है, ठीक है। तो ये त्रिभुज में हमारे पास जो है देखिए ओ बी जो है, ओ बी बराबर है, ओ बी जो है बराबर है ओ डी का। आप यहाँ लिखिएगा क्या है, सम चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं, तो लिख सकते हैं सम चतुर्भुज के विकर्ण, सम चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं, लिख दीजिए, इतने छोड़ दीजिए, वही बात होगा, ठीक है। तो ये और ये हो गया। उसके बाद इसको हम कोण नंबर क्या तक 7 तक 8 तक माने हुए हैं, इसको कोण नंबर 9 मान लेते हैं, इसको कोण नंबर 10 मान लेते हैं, ठीक है। कोण नंबर 9 है, कोण नंबर 10 है, यहाँ से लिख सकते हैं कोण नंबर 9 बराबर होगा कोण नंबर 10, क्योंकि सम चतुर्भुज का विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर सेंटीग्रेड करता है, यानी इसका ये सब 90 के बराबर होगा। यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक 90, ठीक है। उसके बाद तो ओ भी है, ओ मतलब ए ओ जो है दोनों त्रिभुज में आ रहा है, इस वाले में भी इस वाले में, तो ए ओ बराबर ए ओ जो होगा ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ। उसके बाद क्या है कि हमारा त्रिभुज साइड एंगल साइड से क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है, त्रिभुज ए ओ डी न होगा, ए ओ डी होगा, ठीक है। तो त्रिभुज ए ओ डी। तो हम यहाँ से क्या काम करेंगे, त्रिभुज ए ओ बी में जो कोण ए पर का 2 है वो बराबर कर लेंगे, और त्रिभुज ए ओ डी में जो 2 एक पर ए पर का कोण 1 है वो बराबर कर लेंगे सीपी से। ये हो जाएगा सी पी सी टी, ठीक है। तो यहाँ से ये बात निकल के आया है समता नियम से, ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया है, साइड एंगल साइड में सीपी से आ गया है, ठीक है। अब हम कोण 1 और कोण 2 को बराबर कर लिए हैं, तो हम क्या काम करेंगे, लिखेंगे चूंकि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि सम चतुर्भुज जो होता है ना, इसमें आमने सामने की भुजा समांतर होता है। यहाँ पर लिखेंगे ए बी, इसलिए ए बी समांतर सी डी तथा ए डी समांतर हो जाएगा बी सी। तो हम यहाँ से काम कर सकते हैं कि देखिए ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तब यहाँ से जब ये और ये समांतर है तो ये क्या होगा, कोण 3 और कोण 2 बराबर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे ए बी समांतर डी सी या सी डी तथा तिर्यक हो जाएगा, तिर्यक है ए सी। हम यहाँ से कह सकते हैं अब यहाँ से क्या कह सकते हैं कि कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3 का, ये हो जाएगा अंतः एकांतर कोण। ये समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, ठीक है। उसी प्रकार अब हम कोण 1 और कोण 4 को बराबर कर सकते हैं, इस तरह से एकांतर कोण बन रहा है। तो अब हो जाएगा, अब होगा इसी प्रकार यहाँ से हो जाएगा, इसी प्रकार क्या होगा कि ए डी समांतर हो जाएगा बी सी तथा तिर्यक अपने पास है, तिर्यक फिर वही होगा ए सी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि कोण 1 जो होगा, कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 4 का, इस तरह से कोण 1 हो जाएगा कोण 4 का बराबर, कारण वही लिखाएगा अंतः एकांतर कोण, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब हम यहाँ से क्या काम करेंगे, चूंकि या फिर लिखिए समीकरण 1 से
हमारे पास समीकरण 1 से कोण 2 और 1 बराबर हो रखा है सीपीसीटी से, तो लिखेंगे कोण 1 बराबर है कोण 2। अब जरा बताइए, कोण 1 के बदला हम 4 लिख सकते हैं? कोण 1 के बदला, देखिए कोण 1 4 के भी बराबर है, तो कोण 1 के बदला हम 4 लिख देंगे, और कोण 2 के बदला हम कोण 3 लिख देंगे। तो यहाँ से हमारा ये कारण जरूर लिखिएगा, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण हो जाएगा 2 और 3 से। अब देखिए कोण 3 और 4 हम क्या किए हैं, बराबर कर लिए हैं, तो हमारा क्या हो गया, एक भाग प्रूफ हो गया कि एसी कोणों ए और सी दोनों को समविभाजित करता है, यानी तो ये लिख देंगे यहाँ पे, अतः विकर्ण एसी कोण ए तथा कोण सी दोनों को समद्विभाजित करता है। तो ये पहला प्रूफ कर दिए हैं। अब हमको प्रूफ करना है कि ये यानी क्या है, बीडी, ये बीडी है, बीडी कोण विकर्ण बीडी कोण बी और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। सेम वही लॉजिक से हम इसमें करते हैं। त्रिभुज लेंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, हम यहाँ से ए ओ बराबर हो जाएगा ओ सी, लिखेंगे समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमारे पास हो जाएगा क्या बोलते हैं, कोण, इसका कोण नाम दे दीजिए, कोण नंबर 10 है, इसको कोण नंबर 11 नाम दे दीजिए। तो कोण नंबर 10 बराबर हो जाएगा कोण नंबर 11, ये 10 है, ठीक है, ये 10 माने हुए हैं और ये 9 माने हुए हैं। तो कोण नंबर 10 बराबर है 11 का, ये आप लिखिएगा क्या होता है, प्रत्येक 90, क्योंकि समचतुर्भुज का विकर्ण परस्पर 90 समकोण पर समद्विभाजित करता है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब उभयनिष्ठ हो रहा है, ओ बी बराबर ओ बी प्लस उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ। अब त्रिभुज ए सी ओ बी होगा, डी लिखा गया था, ठीक है, बी होगा। तो यहाँ से अब देखिए ओ बी उभयनिष्ठ हो गया और कोण 10 बराबर कोण 11 प्रत्येक 90 हो गया। हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग हो गया है त्रिभुज सी ओ बी का, ठीक है। ये हो जाएगा साइड एंगल, साइड सर्वांग समता नियम से, याद रख लिख लीजिए, नियम से, ठीक है। चलिए अब इस पर देखते हैं कि देखिए वो ई त्रिभुज ए ओ बी में बी पर का कोण 6 बराबर कर लेते हैं, और त्रिभुज सी ओ बी में बी पर का कोण 5 बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा सी पी सी टी से, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम क्या करते हैं कि ये तो देख, यानी चूंकि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज है तो क्या होगा, इसमें वही बात होगा कि ए बी समांतर तथा तिर्यक हो जाएगा बी डी, ठीक है। तिर्यक यानी ए बी समांतर सी डी, या तिर्यक ले लिए है बी डी, तो क्या हो जाएगा, कोण 6 बराबर हो जाएगा कोण 7 का। यहाँ से कोण 6 बराबर हो जाएगा कोण 7। देखिए अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण 6 बराबर कोण 7 हो जाएगा अंतः एकांतर कोण। इसी प्रकार करके लिख दीजिए। इसी प्रकार क्या काम करेंगे आप, अब देखिए अगर इस तरह से फिर लेते हैं ये और ये समांतर लिए हैं, अब हम क्या करते हैं, ए डी समांतर बी सी कर लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ए डी समांतर हो जाएगा बी सी तथा तिर्यक हो जाएगा अपने पास, तिर्यक हो जाएगा वह क्या उसी वही होगा बी डी, तिर्यक बी डी। अब हम क्या काम करेंगे, तो यहाँ से ये देखिए इस तरह से फिर एकांतर कोण बनेगा, तो कोण 5 और कोण क्या बोलते हैं, कोण 5 और कोण 8 जो है वो बराबर हो जाएगा, कोण 5 बराबर कोण 8। इसी प्रकार लिखे तो कारण लिखने की जरूरत नहीं, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो
अब हम इसको यहाँ पर क्या है, समीकरण 3 तक मान चुके हैं, इसको हम समीकरण 4 मानेंगे, इसको समीकरण 5 मानिए और इसको समीकरण 6 मानिए। अब कहिएगा समीकरण 4 से, अब जरा ध्यान दीजिए, समीकरण 4 में अपने पास कोण 6 बराबर है कोण 5 का, ठीक है, लेकिन कोण 6 किसके बराबर है सर, कोण 6 देखिए 7 के बराबर है, कोण 6 7 के बराबर है, और कोण 5 जो है वो 8 के बराबर है। आप लिख सकते हैं समीकरण 5 व 6 से, लिख सकते हैं समीकरण 5 व 6 से। तो अब क्या कर सकते हैं, देखिए बीडी विकर्ण जो है बोला था कि कोण बी और डी को समविभाजित करता है ये, और ये कोण 5 और कोण 6 बराबर कर लिए, कोण 7 और कोण 8 बराबर कर लिए। तब हम लिख देते हैं कि विकर्ण बीडी कोणों बी और डी दोनों को समविभाजित करता है, तब लिख देते हैं। ये इसका प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एबीसीडी एक आयत है, जो एबीसीडी है एक आयत है, ठीक है, जिसमें दो बार लिखा गया है, जिसमें विकर्ण एसी, विकर्ण जो एसी है दोनों कोणों ए और सी को समद्विभाजित करता है। मतलब ये जो विकर्ण एसी है ना, कोण ए और कोण सी दोनों को समद्विभाजित करता है। मतलब कोण 1 बराबर कोण 2 का होगा, कोण 3 बराबर कोण 4 का होगा। समद्विभाजित करने का मतलब होता है कि ये कोण और ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा, ए पर का और सी पर का। तो ये है कि ए और सी को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि देखिए 1 नंबर में हमको सिद्ध करना है कि एबीसीडी एक वर्ग है, और 2 में सिद्ध करना है कि बीडी दोनों कोण बी और डी को समद्विभाजित करता है। मतलब जो दिया है वो लिख दिए हैं। एबीसीडी एक आयत है जिसमें विकर्ण एसी कोण ए तथा सी को समद्विभाजित करता है, अर्थात करके लिख दिए कि कोण 1 बराबर कोण 2 और तथा कोण 3 बराबर कोण 4। ए पर का ए और सी को समद्विभाजित करते हैं, ये कोण ए पर का और बराबर होगा, और कोण सी पर का 3 और 4 बराबर को लिख दिए, ठीक है। एक जो सिद्ध करना है वो लिख दीजिए 1 नंबर में, या 2 नंबर में जो सिद्ध करना है वो लिख दीजिए। अब हम उपपत्ति करते हैं यानी बनाते हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि ए बी सी डी एक आयत है, ये हमको क्या है, दिया हुआ है। हम यहाँ से क्या काम करेंगे, आयत है तो इसका क्या होता है, आमने सामने की भुजा जो होता है वो समांतर होता है। तब कहेंगे कि ए बी समांतर सी डी तथा ए बी सी समांतर हो जाएगा ए डी, ठीक है। चूंकि होगा ना, चूंकि, इसलिए चूंकि एबीसीडी एक आयत है, इसलिए एबी समांतर सीडी तथा बीसी समांतर एडी। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अब ए बी समांतर बीसी तथा तिर्यक हो जाएगा एसी, ठीक है। ए बी समांतर डीसी चाहे सीटी जो लिखिए बात बराबर है, तथा तिर्यक एसी, यानी ये और ये समांतर है और तिर्यक हम एसी दिए हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोण 2 बराबर हो जाएगा 3 का, ये और ये समांतर एकांतर कोण बनेगा, ठीक है। तो कोण 3 बराबर कोण 2 कह सकते हैं, कोण 3 बराबर कोण 2, कारण हो जाएगा अंतः एकांतर कोण। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे चूंकि मतलब कि हमको पहले से दे रखा है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 का, कोण 1 बराबर कोण 2 का, ये क्या है, दिया हुआ है, हमको ये दिया है। तो कोण 1 है तो कोण 1 रखेंगे, 2 के बदला हम 3 लिख सकते हैं, कोण 3 हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण कोण 1 लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि कोण 1 के सामने का डीसी भुजा कोण 3 के सामने का एडी भुजा क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो कोण 1 के सामने का कोण हो जाएगा डीसी बराबर, और कोण 3 के सामने की भुजा हो जाएगा एडी। कारण लिखेंगे बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर, भुजाएं बराबर होती, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है।
ये हो गया कारण। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि ए बी सी डी एक आयत है, आयत है। तो एबीसीडी आयत है, तो आयत का सम्मुख भुजा जो होता है वो बराबर होता है। सम्मुख भुजा मतलब ये और ये माने आमने सामने की भुजा जो होता है वो बराबर होता है। तो हम कहें कि ए बी बराबर है सी डी तथा बी सी बराबर है ए डी। ठीक है। अब इसको ना आप मान लीजिए समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है। देखिए ए बी है तो ए बी लिखेंगे बराबर, और सी डी है तो सी डी लिखेंगे। लेकिन देखिए सी डी है तो सी डी, और बी सी है तो यहाँ पर देखिए क्या है, ए बी जो है बराबर है सी डी के, तथा बी सी जो है वो बराबर है ए डी के, लेकिन ए डी जो है वो बराबर है डी सी के। समीकरण 2 से हम कह सकते हैं। ठीक है। तो या फिर ऐसे लिख लीजिए ताकि परेशानी नहीं हो। ए बी बराबर ए बी सी डी एक आयत है, तो लिख लीजिए कि ए बी बराबर हो जाएगा सी डी तथा ए डी बराबर हो जाएगा बी सी। ठीक है। तो ए बी है तो ए बी बराबर सी डी है तो सी डी बराबर है ए डी का, तो बराबर हो जाएगा ए डी, और ए डी बराबर है बी सी का। इस तरह से तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि आयत ए बी सी डी का सभी भुजा हम बराबर कर दिए हैं, और आयत में जो होता है प्रत्येक कोण 90 होता है, यानी एक कहिए एक कोण 90 होता है। तो क्या हो गया, उस आयत का सभी भुजा बराबर कर दिए और उसका एक कोण 90 होता है, तो हम कह सकते हैं कि एबीसीडी एक वर्ग है। तो ये बात को हम अब लिख देते हैं। अतः एक वर्ग है। तो हम वर्ग प्रूफ कर लिए हैं। अब दूसरा करना है, उसमें आते हैं। 2 नंबर में क्या करना है कि बीडी जो विकर्ण है, 2 नंबर में प्रूफ करना है कि बीडी विकर्ण कोण बी और कोण डी दोनों को सम डिवाइड करता है, मतलब कोण 5 बराबर कोण 6 और डी पर कोण 7 बराबर कोण 8 होगा। तो हम लिखते हैं, हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम ये त्रिभुज लेंगे और ये त्रिभुज, इसका जहां दोनों बिंदु प्रतिच्छेद करता है उसका ए नाम दे देंगे, जहाँ दोनों बिंदु प्रतिच्छेद करता है उसका वो नाम दे देते हैं। और हम क्या काम करेंगे, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ बी में हम यहाँ से कह सकते हैं कि ओ बी जो होगा, ओ बी बराबर ओ बी यहाँ से उभयनिष्ठ हो जाएगा, ओ बी बराबर ओ बी उभयनिष्ठ है। और उसके बाद देखिए ध्यान से, अभी हम इस ए बी सी डी को हम वर्ग प्रूफ कर दिए हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा बी सी, ए बी बराबर हो जाएगा बी सी, क्योंकि लिखिए वर्ग की भुजा, ए बी बराबर बी सी, लिखिए वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजाएं, या आप लिख सकते हैं पूरा वर्ग की भुजाएं बराबर होती है, बी बराबर बी सी वर्ग की भुजा। अब उसके बाद अब क्या काम करेंगे, अब हम लिख देंगे जो आयत होता है, आयत क्या बोलते हैं, ये एक आयत भी है। ठीक है, या वर्ग कहिए। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो क्या करता है, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करता है। ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए ओ बराबर हो जाएगा सीओ या ओसी। ठीक है। लिखेंगे वर्ग के विकर्ण, वर्ग के विकर्ण या आयत के विकर्ण, जो भी लिखिए। चलिए, तो हमारे पास हो गया है त्रिभुज सर्वांगसम हो गया है, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज सी ओ बी का। तो यहाँ से लिखिएगा साइड 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 सर्वांगसम नियम से, साइड 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 सर्वांगसम नियम से। तो हम यहाँ से क्या काम कर, देखिए ए, अब ध्यान दीजिए, ए ओ बी को देखिए, तो ए ओ बी त्रिभुज में बी पर क्या कोण 6, सी ओ बी में बी पर क्या कोण 5 को हम बराबर कर दिए हैं 5, ये हो जाएगा सी पी सी टी से, यानी एओ बी में बी पर का कोण 6 और सीओ बी में सी पर का बी पर का कोण 5 क्या किया है, बराबर कर कोण 5 बराबर कोण 6 सी पी सी टी से।
तो इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 2 तक मान लिए, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, भुजा समांतर होता है या वर्ग का अनुसानिक भुजा समांतर होता है, ध्यान से लिखेंगे। अब ए बी समांतर सी डी तथा तिर्यक हो जाएगा, तिर्यक हो जाएगा अब ए बी समांतर सी डी तथा तिर्यक हो जाएगा बी डी। ए बी समांतर सी डी तथा हो जाएगा तिर्यक बी डी। ठीक है, तो ये और ये समांतर है, तो यहाँ से एक अंतर कोण बराबर है। हम क्या लिख सकते हैं कि कोण यहाँ से हो जाएगा, अतः कोण 6 बराबर हो जाएगा 59। देखिए अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण हो जाएगा। उसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा कि BC जो होगा, इसी प्रकार BC समांतर हो जाएगा AD। ठीक है, तथा तिर्यक हो जाएगा, तिर्यक वही होगा BD है। तो यहाँ से फिर हो जाएगा, अब BD हम तिर्यक ले लिए हैं तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, क्या है, BD तिर्यक है ना, तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो कोण 5 और 8 बराबर हो जाएगा। कैसे कोण 5 बराबर हो जाएगा कोण 8, कोण 5 और कोण 8 हो जाएगा, लेकिन अंतः हम लिख दें इसी प्रकार BC समांतर AD, यानी BC जो है समांतर AD का है और तिर्यक BD लिए है, इस तरह से ये कोण बनेगा, कोण 8 बराबर होगा 5 का। ठीक है, तो लिख दें कोण 5 बराबर 8 या 8 बराबर 5, वही बात है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको समीकरण माने ही नहीं थे, इसको 3 मानिए, इसको 4 मानिए और इसको 5 मानिए। ठीक है, क्योंकि ये काम आएगा। ये देखिए समीकरण 3 से क्या क्या है कि कोण 6 है वो बराबर है 5 का, लेकिन 6 तो बराबर है 7 का, 6 बराबर है 7। देखिए 5 तो बराबर है 8 का। यहाँ पर कारण लिखते हैं समीकरण 4 व 5 से, यहाँ पर कारण जाएगा समीकरण 4 व 5 से। तो हम क्या कह सकते हैं कि कोण 7 और कोण 8 भी बराबर हो गया। त्रिभुज जब सर्वांगसम किए थे ये और ये, तो कोण 6 और 5 यानी 5 और 6 बराबर हो गया था। तो हम क्या करेंगे, कहेंगे कि विकल्प विधि कोण बी तथा डी दोनों को समविभाजित करता है। तो ये बात हम लिख देंगे। अतः विकर्ण विधि कोण बी तथा सी दोनों को समविभाजित करता है।